और हम भी अल्लाह ताला इनसे सिंध का आपने शऊर देख लिया है, पढ़ा लिखा नहीं है, आज अपने हक के लिए अपने बुनियादी हक के लिए निकल आया है। अवाम निकल आई है, ना सब यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले ये बताएंगे क्या कहेंगी आप और किस तरह इसको? मैं पहले तो आपके सवाल से चाहती हूँ कि ये जो नोशन जनरेट किया गया है कि सिंध की अवाम या सिंध का जो शऊर है वो सोया हुआ था, हकीकत यह है कि सिंध की अवाम, सिंध की धरती पे बसने वाली, सिंधु दरिया पे बसने वाली अवाम कभी भी खामोश नहीं थी, कभी भी लाशऊर नहीं थी, कभी भी बेशऊर नहीं थी। ये उन इलीट, उन स्टेटस को का बनाया हुआ बयानिया है जो कहता है कि सिंध का शऊर जो है वो सोया हुआ है। सिंध ने हमेशा शुरुआत से तारीखी तौर पे 1 यूनिट के दौर से लेकर MRD की तहरीक से लेकर आज तक अपने हकूक की कौम परस्त और कौम परस्त वो जो मजदूर मेहनत कश तबके की सियासत है वो की है और पुरअमन सियासत की है। मैं समझती हूँ कि ये तहरीक जो आज के दौर पे 6 कैनाल के मंसूबे के खिलाफ मशहूर है, ये सिर्फ महज 6 कैनाल की बात नहीं है। ये इसके पीछे जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ जो पूरी जदोजहद चली है, जो हमारी अवामी जमहूरी जो पार्टीज हैं उन्होंने की है, मैं समझती हूँ कि ये एक डीकोलोनाइजेशन की तहरीक है। क्योंकि पाकिस्तान के कयाम से लेकर आज तक 77 सालों में ख्वाह वो बलोचिस्तान हो या फिर सिंध हो, सिर्फ हमारे मादनियात, हमारे वसाइल, हमारे पहाड़, हमारे दरिया पे डाका डाला गया है। और अब सिंध की आवाम जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सिंध की आवाम ये जो आपकी हटकंदे हैं, ये जो आपके कैनाल के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे जो सिर्फ अवाम दुश्मन है, सिर्फ जो मजदूर मेहनत कश अवाम है, उनका खून चूसने वाली जो आपके हटकंदे हैं, पॉलिसीज हैं, इनको नहीं मानती। और अब ये अवाम जाग चुकी है और आप देखेंगे कि ये तहरीक सिर्फ 6 कैनाल्स के ऊपर रुकेगी नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा सिंधु दरिया जो तारीखी तौर पे जिस तरह से बहता था उसको उसी तारीखी तरह से जिस तरह से बहता था तिब्बत से, उसी शक्ल में वापस चाहिए। हमें हिसाब चाहिए जो आपने सदियों से सिंधु दरिया के साथ किया है, और ये अवाम अपना हक लेके भी छोड़ेगी, उसके अलावा चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि हम समझते हैं कि पुरअमन मुआशी जो अवामी जदोजहद है आखिर में जीत उसी की होती है, और इन एलीट स्टेटस को और जो पावर एलीट है उनका कोई भी फ्यूचर नहीं होता। सो दैट्स इट। आपने कहा कि पुरअमन अवाम है, लेकिन इसको मुश्तइल करने के लिए मुसद्दिक मलिक ने भी बयान दिया है कि जब हम गैस ले रहे थे तब कहाँ थे आप लोग, और इसी तरीके से राना सनाउल्लाह के आपने बयान सुने हैं। देखिए अगर आपको उन पावर एलीट से उम्मीद है जो सदियों से 77 साल से पाकिस्तान के मादनियात, बलोचिस्तान में उन्होंने क्या किया है, आज भी वो एक लड़की महारंग से डरते हैं। उनसे पूछिए जरा महारंग ने क्या मांगा है, सिर्फ अपना बुनियादी हक मांगा है कि हमारे लोग हमें वापस कीजिए। तो उनसे पूछिए कि ये जो समझते हैं कि हम गैस के मामले में चुप थे, हम कभी भी चुप नहीं थे। ये सदियों से सिंध ने तारीखी तौर पे अपनी जदोजहद की है, पुरअमन जदोजहद की है। पावर एलीट को क्या पता कि सिंध में जो बच्चा दरिया के साथ उसका जो ताल्लुक है वो क्या ताल्लुक है, वो अपने बबल्स में रहने वाले लोग हैं। उनको नहीं पता कि क्या हमारा ताल्लुक है हमारे दरिया के साथ, हमारे पहाड़ों के साथ। उनकी जरूरत ही नहीं है जमीनों के साथ इस तरह से जिस तरह से हमारे अवामी लोगों की जरूरत है। तो मैं समझती हूँ कि आखिर में जीत हमेशा, ये जो बयानिया जीतता है वो अवाम का बयानिया जीता है, इन पावर एलीट्स का बयानिया नहीं जीता। और इनका वक्त खत्म हो चुका है। ये समझते हैं कि अब भी ये काबिज है और अवाम इनकी सुनती है, लेकिन इनके सारे झूठे बयानिया, चाहे वो मुतालिया पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो मकामी तौर पर बयानिया, वो सब रद्द कर चुकी है अवाम। वो बलोचिस्तान की अवाम हो, वो सिंध की अवाम हो, या वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम हो, और इनका वक्त हकीकी तौर पर खत्म है अब। अच्छा, अब उसूली तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अवाम उतर चुकी है। उन्होंने समझा कि सिर्फ बलूचिस्तान की तरह है या KPK की तरह है, क्योंकि वहाँ उन्होंने डंडा, गोलियां, बारूद सब आजमाया है। अब वो सिंध के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो ये उनकी कोई भूल है? ऐवानों में बैठे सहूलतकार समझते हैं कि उनका जो बयानिया है कि ये पाकिस्तानियत एक किस्म की शनाख्त है या एक किस्म की नेशन है, ये उनकी भूल है। हम एक मजमुआ है शनाख्तों का, एक मजमुआ है डिफरेंट कौमों का, और वो आपका आईन कहता है। तो आप अपने आईन को भी रद्द करते हैं अपनी झूठी तारीख का बयानिया बना के। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा जो
सिलसिला आपको केपी में नजर आता है, आपको पंजाब में भी नजर आता है, बलूचिस्तान और सिंध में नजर आता है। ये रिक्लेमेशन की जंग है, ये ऑन पावर एलीट से अपनी ताकत अवाम के पास वापस लाने की जंग है, और इस जंग में हम ही कामयाब होंगे। और वो जो है उनका आप हाल देख ही रहे हैं, ये स्पीचेस के बाद भी जो अवाम का उस पर रद्द अमल है। बहुत शुक्रिया रमेश साहब।